नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कुकीज क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, कहाँ हम इनका इस्तेमाल करते हैं। अरे अरे, ये वाले कुकीज नहीं मित्रों, ब्राउजर वाले कुकीज। टेस्टी। तो मित्रों, आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिरकार ये जो कुकीज़ हैं वो होते क्या हैं। तो ये देखिए गौर से आप, इसमें क्या है इस कुकीज़ में मित्रों। देखो ये भूरे कलर का है, ब्राउन कलर का, इसके अंदर कुछ चॉकलेट्स वगैरह हैं और ये खाने में बड़े टेस्टी लगते हैं। अरे नहीं मित्रों, हम यहाँ पे इस कुकीज़ के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ पे ब्राउज़र के कुकीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। टेस्टी। हाँ, तो ब्राउज़र के कुकीज़ जो मित्रों, देखिए कि कुकीज़ नाम इसका क्यों रखा गया, आई हैव नो आइडिया, बिकॉज दे आर टेस्टी। नहीं यार, कोई नहीं। तो लेट्स टेक अ एग्जाम्पल कि आपको अपनी यूनिकनेस कहीं पे दिखाने के लिए, टू प्रूव लाइक कि आप यही पर्सन हैं, एंड लाइक ढेर सारे लोग हैं जहाँ पे लेट्स से यू हैव लॉट ऑफ दिल्ली मेट्रो कार्ड्स एंड आपको लाइक इसमें यूनिक चीज़ आप देखिए कि ये जो नंबर है कार्ड का, द नंबर दैट इज़ यूनिक, और आप लोग चाहे तो आप आराम से जाइए हमारा अकाउंट में डाका डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे नहीं है इसमें इसीलिए डोंट वरी। तो एक्चुअली इसमें ये जो नंबर है, दिस इज़ आइडेंटिफाइंग कि जो समथिंग जो है यहाँ पे वो यूनिक हो रहा है, मतलब कि ये हर किसी का यूनिक होगा। ये जो नंबर है, दिस विल बी यूनिक फॉर एवरी वन। हाँ, तो इस हिसाब से लाइक आपका आईडी कार्ड है या जो भी है, तो वो हर चीज़ जो है वो यूनिक होता है। तो उसी तरह से हमें ब्राउज़र में हम कैसे पता करेंगे कि ये जो आदमी था वो आखिर था कौन, या जो भी यूज़र था, इस यूज़र को हम ट्रैक कैसे करेंगे कि यही यूज़र है, हाउ वी विल गेट टू नो। तो इसके लिए ब्राउज़र में पहले कुकीज़ नहीं थे, तो लेटर ऑन कुकीज़ जो थे वो इंट्रोड्यूस कराए गए, मतलब कि पता नहीं इंट्रोड्यूस का हिंदी क्या होता है मित्रों। तो ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा कुकी आया। तो मैं ज़्यादा थ्योरेटिकल बातें बता के, लाइक मेन पर्पस कुकी का यही है कि कोई यूज़र जो है उसको हम एक नज़र रख पाए और ट्रैक कर पाए। जैसे कि कुछ हम ब्राउज़र में ये नंबर डाल देंगे, कुछ यूनिक होगा, या ये कार्ड का हम कुछ ये लड़की का नंबर डाल देंगे, या कुछ भी हम रैंडमली जनरेट करा के, या नाम है या जो भी है, एक यूनिक होना चाहिए, वो दैट शुड बी यूनिक गाइस। सो उस हिसाब से जो है कुकीज़ हमारे इम्प्लीमेंट होते हैं ब्राउज़र में कि हम कुछ यूनिक कर सके। ऑलराइट, तो लेट्स सी प्रैक्टिकली हाउ दीज थिंग्स हैपन। तो यहाँ पे मैं टर्मिनल में आ चुका हूँ, और ये टर्मिनल पे आपको कुकीज़ ही कुकीज़ दिख रहे हैं, तो डोंट वरी, यू कैन ओके। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको ब्राउज़र में मैं ले चलता हूँ, गूगल क्रोम में। तो यहाँ पे मैं ब्राउज़र गूगल क्रोम में आ गया हूँ। तो ये कुकी जेएस लाइब्रेरी या कुछ भी है, तो चलिए हम एक इनकॉग्निटो टैब खोल लेते हैं और इसमें हम लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको github.com, देखिए मैं गिटहब पे जा रहा हूँ। हाँ, तो मित्रों हम आ गए हैं अभी गिटहब के पेज पे, और यहाँ पे देखिए मैं इंस्पेक्टर ओपन करूँगा, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कीजिए, और यहाँ पे आपको कहाँ पर जाना है, यहाँ पे आप, मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, यहाँ पे यू हैव टू क्लिक ऑन दिस एप्लीकेशन, और नहीं दिखे तो इसमें से आप खोज लीजिएगा। तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन मिल जाएगा, और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको इस कुकीज़ में जाना है, ये जो कुकीज़ है, और यहाँ पे ये साइट दिखाएगा, ठीक है। तो इस साइट में देखिए कि यहाँ पे कुकीज़ हम यूज़र को ये बार बार ट्रैक कर रहे हैं कि भैया लॉगिन है आप, नहीं ये वैल्यू लॉगिन नहीं है, और ये जो है ये थोड़े ट्रैक करने के लिए हैं। और अगर मैं अभी लॉगिन करता हूँ, चलिए मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये जो लॉगिन वाला है, यहाँ पे लॉग्ड इन जो था, अब वो येस हो चुका है,
सी, तो ये जो है वो कुकीज़ किस तरह से हम इसमें लोगों को ये गिटहब वाले या हर वेबसाइट को ये करना ज़रूरी है, बिकॉज अगर कुकी नहीं होगा तो ये इन्हें पता कैसे चलेगा कि आखिर कौन सा यूज़र लॉगिन है। और ये जो है ये जब तक आप दो टाइप के कुकीज़ होते हैं इसमें, एक एक्सपायर सिन यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये एक्सपायर सिन क्या करते हैं, बोलते हैं कि बेटवा जहाँ पे जो तुम इतना जो इस टाइम पे है इससे पहले एक्सपायर नहीं होना। और यहाँ देखिए ये जो है ये सेशन है, एंड व्हाट सेशन मीन्स इज़ कि जो ब्राउज़र हम जैसे क्लोज करेंगे वो ये चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, प्रिटी सिंपल गाइस। जैसे हम क्लोज करेंगे तो वो सेशन में मतलब ब्राउज़र जैसे क्लोज होगा वो ये कुकी अपने आप हट जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये जो एक्सपायर वाला है तो हम इसमें दो टाइम करते हैं, एक तो हम एक्सपायरेशन डालते हैं या हम एक मैक्स एज डालते हैं कि कुकी भैया कब तक इसमें ज़िंदा रहेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए कि कुकीज़ जो ये लॉग्ड इन है इसका कुछ टाइम है, ये आई फॉरगॉट क्या फॉर्मेट है इसका, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बट हमें ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, ब्राउज़र विल टेक केयर ऑफ दैट। तो जो अभी मंथ है वो मार्च है तो इट्स 3, तो लाइक कुछ दिन लाइक अराउंड ये कब एक्सपायर हो गया, आई गेस अराउंड मोस्टली जो लॉगिन वाला रहता है वो पीपल डू लाइक 14 दिन के लिए होता है मित्रों। ठीक है ना। हाँ, तो इस तरह से जो है अब ये जो कुकी होगा वो बार बार जो है जब भी मैं github.com पे आता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे मैं नेटवर्क टैब में जा रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ। अब मैं अगर रिक्वेस्ट मारता हूँ github.com तो यहाँ पे आइए और यहाँ पे देखिए कि जो कुकीज़ हैं यहाँ पे रिक्वेस्ट हेडर्स में, रिक्वेस्ट हेडर्स जो भी हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं इधर से जो कुकीज़ पच गए हाँ, तो इधर से जो जा रहा है मतलब इधर से हम जो भेज रहे हैं, जो हमारा ये वाला कुकी था ये सब जो जा रहा है वो आता है रिक्वेस्ट हेडर में। ठीक है, तो रिक्वेस्ट हेडर में हमारे पास और क्या है, तो यहाँ देखिए ये बस जो कुकी है वो पूरा सारा ये कुकी इसमें इस तरह से एक कंबाइन होके आ गया। और अगर हम यहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट कुकी तो यहाँ पे ये देखिए ये आ रहा है। और कुकीज़ हमें क्यों नहीं मिले, क्योंकि हम आपको सब कुछ बाद में फिर से एक्सप्लेन करेंगे, बट यहाँ पे देखिए ये HTTP जो है ये HTTP ओनली ट्रू है, मीन्स क्या कि ये जो कुकीज़ हैं वो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क रिक्वेस्ट में ही आपको मिलेंगे। जावा स्क्रिप्ट से आप हाथ पैर मारते रह जाइएगा लेकिन ये वाला कुकी नहीं मिलेगा मित्रों। हाँ, तो यहाँ पे देखिए ये जो कुकीज़ सारे थे हमारे इसमें ऐड हो चुके हैं। और यहाँ कलर मोड भी देखिए, यूज़र का जो कलर स्कीम वगैरह है वो सब ट्रैक करके देखते हैं। और यहाँ देखिए ये जो हम खोज रहे थे लॉग्ड इन वाला वो हमें मिल गया है, लॉग्ड इन जो है यस। तो ये जो था कुकी बार बार गिटहब को जा रहा है कि देखो भैया, और गिटहब अपने सर्वर साइड में कुछ कर रहा होगा कि ये लॉग्ड इन है या इसको ऐसे करो, यहाँ रीडायरेक्ट करो। हाँ, तो ये लॉग्ड इन है तो सिंपली इसके प्रोफाइल पे इसका प्रोफाइल रेंडर कर दो rather than शोइंग दिस। अगर मैं देखिए कि यहाँ पे मैं आता हूँ और कुकीज़ को मैं डिलीट कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, एंड इफ आई रिफ्रेश तो देखा आपने कि कैसे इन्होंने सर्वर साइड पे कंडीशनल रेंडरिंग करा है, राइट। तो अगर कोई लॉगिन नहीं है तो इसको ये वाला पेज वो भेज रहे हैं, और अगर कोई यहाँ पे लॉग्ड इन है अगर मैं इसे यस कर दूँ तो देखिए कुछ होगा नहीं, लाइक कुछ दिक्कतें आएंगी आई गेस नहीं, लाइक क्योंकि और भी जो टोकन्स हैं वो सब हमें चाहिए। और फिर देखिए इन्होंने फिर से रिक्वेस्ट हेडर कर दिया, नो भाई तुम लॉगिन नहीं हो, ऐसे कैसे यस बोल देने से लॉगिन हो जाओगे, नहीं। तो इसी तरह से ये काम करता है गाइस। तो दिस इज़ प्रिटी बेसिक आइडिया कि व्हाट कुकीज़ डज। तो ये एक सेक्शन हमारा ख़त्म हो गया, इंट्रोडक्शन टू कुकीज़। तो इसी बात पर कुकीज़ क्यों ना हो जाए। ऑलराइट मित्रों, तो हमने ये
जो था वो एक देख लिया कि कुकीज़ को अब हम इसको यूज़ कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। तो क्लाइंट साइड पे मैनिपुलेशन करने के लिए हमारे पास बहुत एक अच्छी सी ये लाइब्रेरी है। इसे हम JS कुकी बोलते हैं, JS कुकी, जी हाँ। तो इसमें बड़ा सिंपल सा API है और यहाँ पे आप देख लीजिए, यही बस इंपोर्ट कुकीज़ और कुकीज़ डॉट सेट और जो वैल्यू है और वो ये है, ठीक है। तो पहले जो है हम चलिए MDN पे चलते हैं, MDN। ऑलराइट, तो ये वाला जो कोड है ये है, लाइक मैं आपको नीचे भी ये डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यू कैन जस्ट सर्च फॉर MDN कुकी एंड पहला लिंक जो है ये आ जाएगा यूजिंग HTTP कुकी, ठीक है। तो उसको हम बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत है क्यों हम यूज़ कर, यार हद इंसान है यहाँ पे, समझ में नहीं आ रहा है। पढ़ेगा इंडिया को हम पढ़ा रहे हैं तभी तो बढ़ेगा इंडिया। हाँ तो चलो, तो कुकीज़ आर मेनली यूज फॉर 3 पर्पसेस। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने और अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सेशन मैनेजमेंट, तो जैसा हमने बताया आपको कि लॉगिन, शॉपिंग कार्ट, गेम स्कोर, कुछ भी आपको अगर जो रखना है क्लाइंट के पास ब्राउज़र में तो वो हम करते हैं। और पर्सनलाइजेशन वो भी हमने आपको दिखाया कि थीम वगैरह। और ये जो है ट्रैकिंग जिस पे अभी बवाल मचा हुआ है, इसके लिए भी लोग थर्ड पार्टी कुकीज़ या जो फर्स्ट पार्टी भी ट्रैक करती है कुकीज़ से। तो जैसे देखिए कि कोई यूज़र गया, आप कहीं पे वेबसाइट पे जाते हैं, अमेज़ॉन पे कुछ सर्च करते हैं, वो सेम चीज़ दूसरे जगह पे क्यों आने लगती है? क्योंकि अमेज़ॉन वाले सेट कर देते हैं कुछ कुकी कि देखो ये जो यूज़र है ये प्रोडक्ट जो था वो सर्च कर रहा था, तो गूगल एड्स समथिंग लाइक दैट, तो फिर वो समहाउ गूगल एड्स से वो कनेक्टेड है, तो वो उस ऐड को फिर से उस कुकी को जावा स्क्रिप्ट के थ्रू या HTTP के थ्रू दे कैन रीड एंड उसके बाद वो आपको एड्स दिखाएंगे या जो भी यूज़र को ट्रैक करेंगे। तो मेनली दिस इज़ द नॉट सो गुड थिंग बट स्टिल पीपल आर यूजिंग। और अभी रिसेंटली जो है वो क्रोम भी ब्लॉक करने वाला है, सफारी और मोजिला जो है वो थर्ड पार्टी कुकी को ब्लॉक कर ही रहे हैं। तो थर्ड पार्टी कुकी क्या होता है गाइस? थर्ड पार्टी कुकीज़ वो होते हैं जो आपका जो ये जैसे ये है developer.mozilla, तो अगर कोई जो ये वेबसाइट अगर कुकी नहीं सेट कर रही है, शायद इसमें हमने google.com एम्ड करके रखा है, तो google.com का कोई स्क्रिप्ट लगाया है, तो वो जो है ब्राउज़र इट विल डायरेक्टली ब्लॉक एंड इसे ही हम थर्ड पार्टी कुकीज़ बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 चीज़ हमने समझ लिया। तो यहाँ पे देखिए और भी 2 चीज़ है हमारे पास, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज। और अगर आपको लोकल स्टोरेज में इन डेप्थ गाइड चाहिए तो ये आप कोडर्स ज्ञान का वीडियो यहाँ पे जाके ज़रूर देख लीजिएगा, इन्होंने अच्छे से समझाया है। और देखिए तो कुकीज़ क्रिएट करने के लिए देखिए हमारे पास हेडर्स होते हैं, जैसा मैंने आपको दिखाया था। तो हेडर्स 2 चीज़ होती है। पहले कोई भी HTTP रिक्वेस्ट में एक रिस्पॉन्स होता है जो हमारा रिक्वेस्ट होता है जो हम इधर से भेज रहे हैं, और रिस्पॉन्स होता है जो उधर से आ रहा है। ऑलराइट, प्रीटी सिंपल। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको कर्ल पे ले चलता हूँ। तो कर्ल या CURL आप बोल लीजिए। तो यहाँ पे इट्स फॉर जस्ट पार्सिंग URLs। तो यहाँ पे कर्ल अगर मैं करता हूँ डैश आई लिख के, और यहाँ पे लेट्स पुट example.com HTTP example.com। तो यहाँ पे देखिए कि पूरा जो हमारा HTML था वो पार्स हो गया। और जो आई हमने फ्लैग डाला है, आई फ्लैग क्या करता है कि ये जो हेडर्स थे हमारे, यहाँ देखिए कि ये सारे HTTP का वर्जन बता रहा है हेडर। तो ये जो हमने किया ये वी मेड अ रिक्वेस्ट। हाँ, तो हमारा ये जो आया वो क्या है? रेस्पॉन्स। ये पूरा जो है ये HTTP रिस्पॉन्स है और इसे हम HTTP रिस्पॉन्स बोलते हैं। और ओह नो, और ये नीचे वाला जो है इसे हम बॉडी बोलते हैं। तो बॉडी में जो भी चीज़ आती हैं
दो पार्ट्स होते हैं इसके। तो यहाँ पे देखिए कि एक्सपायर सेट की HTTP की एज भी होती है, और यहाँ पे सर्वर जो है ECB करके कोई सर्वर है, तो आप हेडर्स में जो चाहे वो सेट कर सकते हैं। और यहाँ कैश कंट्रोल भी देखिए कि जो ब्राउज़र की कैशिंग होती है उसकी भी एज हम लाइक हेडर से ही सेट करते हैं। और कंटेंट टाइप देखिए कि यहाँ से टेक्स्ट है, HTML है, इमेज है, ये है, और फिर कैरेक्टर सेट हमें मिलता है। तो और भी ये जो डेट है कि कब आया है, एंड ऑल दीज थिंग्स आर मैनेज्ड बाय HTTP सर्वर्स। तो समझ में आया मित्रों आपको कि क्या, और ये जो हमारा बॉडी आपको जो आपको फ्रंट पेज पे दिखता है वो हो ही गया, ठीक है। तो चलिए अब हम आ जाते हैं अपने एग्ज़ाम्पल पे। तो मैंने एक एग्ज़ाम्पल बना रखा है यहाँ पे, मैं एक Node.js में सिंपल सर्वर बना रखा हूँ। तो उस हिसाब से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे करना है। एंड उसके लिए जो है मैंने ये टाइनी या टीनी HTTP लाइब्रेरी आप बोल सकते हैं, इसे मैंने यूज़ किया है। तो दिस इज़ प्रिटी सिंपल एंड वेरी लाइट वेट, आप एक्सप्रेस के जैसा ही है ये। सो इसमें कुछ खास नहीं है, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड एंड प्रिटी सिंपल। तो मैं आपको जो है वो कोड में दिखा रहा हूँ app.js का। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास क्या क्या मिल रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ऐप इंपोर्ट कर लिया, और फिर ये लॉगर यू कैन इग्नोर। एंड यहाँ पे जो कुकीज़ है वो पार्सर और सीरियलाइज जो है वो एक कुकी का जो पार्सिंग होता है और सीरियलाइज करने का जो लाइब्रेरी मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। सो ये ब्राउज़र पे डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है, एंड ये जो है वो बस हमें रिटर्न कर देता है इन अ फंक्शन। तो यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे हमें एक ये आप इग्नोर कर सकते हैं, ये बस डायरेक्टरी है, और हम यहाँ पे बॉडी पार्सर यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा डेटा पार्स करना है। और सिंपली हम यहाँ पे ऐप गेट कर रहे हैं सबसे पहले, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ है, तो भाई साहब पार्स कर दो। तो चलिए इसे हम रन कराते हैं, और ये पोर्ट 3000 पे रन हो रहा है। तो लेट्स रन दिस सर्वर। तो यार्न यार नहीं गाइज, Node.app.js बस लिखना है, प्रिटी सिंपल। तो ये रन हो रहा है, अभी कोई लॉग्स नहीं आ रहे हैं क्योंकि मैंने ये लॉगर मॉड्यूल भी नहीं लगाया है। तो हम यहाँ पे अगर क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक नए टैब में फिर कर्ल खोलते हैं। हाँ तो गाइज अगर हम कर्ल करते हैं HTTP -i फ्लैग चाहिए और CURL, तो आपको ये चीट शीट में कर्ल चीट शीट किधर गया। हाँ तो ये वाला जो है गाइज, ये जो स्क्रिप्ट है इससे आप जो कर्ल या CURL बोल सकते हैं। तो इसमें अच्छा से ये सारा ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ पे जो आई फ्लैग है वो इंक्लूड HTTP हेडर्स आउटपुट में दिखाने के लिए आता है, और बस यही है। और कुकीज़ आप इसमें आई गेस कैन यू डू दैट, लाइक आई डोंट थिंक सो, आप हेडर में मैनुअली इंक्लूड कर सकते हैं। यस तो इस तरह से यूसेज है, इन्होंने ऐसे बताया है। तो लेट्स सी यहाँ पे, चलिए हम अभी इसे छोड़ते हैं, अभी हम इसे ब्राउज़र में ट्राई करते हैं। तो ब्राउज़र में कोई कुकी नहीं है, एंड दिस इज़ अ मोर रियल वर्ल्ड केस सिनेरियो। तो लोकल होस्ट 3000 पे मैं जा रहा हूँ, ठीक है। हेलो शिवम कुमार, ओह नो, तो एक्चुअली इसमें ऑलरेडी कुकीज़ सेव्ड हैं यहाँ पे। तो लेट मी जस्ट क्लियर आउट द कुकीज़ गाइज। तो यहाँ एप्लीकेशन पे जाके यू कैन जस्ट क्लियर दिस कुकी, ओके। तो ये सब चला गया। तो यहाँ पे अब मैं फिर से रिफ़्रेश करता हूँ। तो यहाँ देखिए ये मैं रीडायरेक्ट हो गया हूँ, और ये पूछ रहा है सेट JS कुकी और सेट HTTP कुकी और गेट JS गेट HTTP कुकी। तो यहाँ पे हम जो लॉग कर रहे थे गाइस, तो यहाँ देखिए ये अनडिफाइंड आया है। क्योंकि हमने कुछ कुकी नहीं डाला है। तो यहाँ पे हम आते हैं और एक कुकी बनाते हैं। तो यहाँ पे नेम जो है वो नेम पैरामीटर, और वैल्यू हम डालते हैं इसमें मनहूस, ठीक है, मनहूस, ठीक है, ऑलराइट। डोमेन लोकल होस्ट, और ये सब खुद से सेट हो गया है। और यहाँ पे देखिए अब फिर हम यहाँ पे फिर से अगर रिक्वेस्ट मारते हैं, फिर से हम होम पेज पे जाते हैं।
हेलो मनहूस। और ये सेम चीज़ जो है अब यहाँ पे हमें मिल रहा है, मतलब कि जो कुकीज़ हैं हमारी यहाँ पे जो हमने ये कंसोल लॉग करा है, तो हम पार्सर से रिक्वेस्ट में जो हमारे हेडर्स इंक्लूड हुए हम उसको यहाँ पे पार्स कर रहे हैं, ठीक है ना। प्रिटी सिंपल मित्रों, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट कुकी। अगर मैं इसे लॉग करूँगा तो आपको रॉ वैल्यू मिलेगा और ये पार्सर जो है वो बस पार्स कर रहा है। और सेम इफ़ आई डू इन कंसोल की डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, तो यहाँ पे देखिए नेम डॉट मनहूस, तो सेम चीज़ जो है वो हमारे हर रिक्वेस्ट में यहाँ आएगा। जब भी कोई रिक्वेस्ट बनेगा या तो वो जो है ब्राउज़र क्या करेगा, ये जो कुकी है इसको वो हेडर में इंक्लूड कर देगा। तो यहाँ जो हम रिक्वेस्ट डॉट हेडर से हम अब इसे पार्स कर ले रहे हैं, ऑलराइट। और इसको हम फिर बाद में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए कि हम चेक कर रहे हैं इफ़ नेम, अगर कोई नाम है मित्रों तो हम यहाँ पे रेस्ट डॉट सेंड हेलो ये कर दे रहे हैं, अदरवाइज हम इसे ये कुकी वाले पेज पे रीडायरेक्ट करा दे रहे हैं। प्रिटी सिंपल। और दूसरे में यहाँ पे देखिए कि हमारे पास गेट कुकीज़, मतलब ये सेट कुकीज़ होना चाहिए टेक्निकली। तो यहाँ पे हम कुकी सेट करने के लिए हमारे पास यही सीरियलाइज़र है। तो यहाँ एक ये HTTP ओनली मैक्स एज, तो इसमें और भी आप पाथ वगैरह भी यहाँ पर जो हैं एप्लीकेशन में यू हैव ऑल दिस। एंड यहाँ पे मेरे पास एक एडिट दिस कुकी एक्सटेंशन है विच ऑल्सो डज द सेम थिंग बट इट्स लाइक बेटर, ओके। तो यहाँ पे देखिए मनहूस ये इस तरह का वैल्यू है, ये डोमेन है, ये पाथ है और ये एक्सपायर्स है तो IST ये टाइम दिखा हुआ है इसमें। HTTP ओनली और सिक्योर आई गेस ये HTTPS के लिए ही होता है, ऑलराइट। तो यहाँ पे हमने बस इसे सीरियलाइज़ किया और फिर क्या किया, हम रेस्ट डॉट सेट में एक सेट कुकी का हेडर भेज रहे हैं, ठीक है। और हमने फॉर्म में यहाँ पे अगर मैं इसे हटा देता हूँ इस कुकी को, डिलीट कैसे होगा ये, कोई नहीं, यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये अब मैं कुकी पेज पे आ चुका हूँ और यहाँ से इफ़ आई ट्राई समथिंग एंड इफ़ आई विल सेट JS कुकी, तो ये जावा स्क्रिप्ट में होगा। और यहाँ पे मैं गेट HTTP कुकी करता हूँ तो ये मेरे को वो मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं इन फॉर्म व्हाट आई एम डूइंग इज़ प्रिटी सिंपल, यहाँ पे जो ये सिंपल सा फॉर्म है और ये गेट कुकीज़ राउट को पोस्ट मेथड डाल के हिट कर रहा है और ये जो बटन है वो जा रहा है। तो यहाँ पे मैं गेट HTTP कुकी करता हूँ तो व्हाट इट डिड, उसने वहाँ पे सेट कर दिया और यहाँ पे देखिए हमारे नेटवर्क में आया होगा लोकल होस्ट। तो ये नेम हमने यहाँ पास किया एंड गेट कुकीज़ में यहाँ पे देखिए सेट कुकी में ये नेम आया, मैक्स एज आया और ये HTTP ओनली आया, ठीक है। प्रिटी सिंपल गाइस। तो सेम चीज़ इफ़ आई डू इट इन कर्ल एंड कर्ल में डेटा भेजने के लिए यहाँ पे देखिए हम कैसे भेजते हैं, पोस्ट एप्लीकेशन एक्स फॉर्म लाइक -d लगाते हैं और ये पोस्ट कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। कर्ल -d और यहाँ पे ये देखिए तो इस तरह से मैं नेम इक्वल्स टू शिवम भेज रहा हूँ और ये एक्स जो मेथड है वो मैं पोस्ट करूँगा इस लोकेशन पे। तो एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मेरे को ये बस हेडर्स मिले हैं और यहाँ पे देखिए क्या मिला हमें, सेट कुकी ये जो हेडर है और इसमें जो है वो हमारा नेम आ गया। तो ब्राउज़र क्या करेगा, इस कुकी को लेगा और ये मैक्स एज को भी लेगा कि कब भाई साहब ये कुकी का अंतिम संस्कार करना है। और ये HTTP ओनली, मतलब जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो ये कुकी जो है वो सिर्फ और सिर्फ HTTP रिक्वेस्ट के द्वारा ही एक्सेसिबल होगा। तो यहाँ पे मैं इस पेज पे अगर मैं गेट JS कुकी करता हूँ तो यहाँ देखिए ये अनडिफाइंड आ रहा है और यहाँ पे यही सेम चीज़ इफ़ आई गो हियर एंड यहाँ मैं HTTP ओनली लाइक, ऑलराइट यहाँ पे देखते हैं या तो यहाँ पे HTTP ओनली है तो इसको हम यहाँ पे अगर अनमार्क कर देते हैं एंड इफ़ आई ट्राई अगेन गेट JS कुकी, शिवम मिल गया और कंसोल लॉग भी मैं कर रहा हूँ इसे। और तो ये यही सेम चीज़ अगर मैं ये HTTP ओनली को करता हूँ तो हमारे अब फिर ये जावा स्क्रिप्ट में अवेलेबल नहीं है, तो क्योंकि हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट
कुकी करके देखा तो यहाँ देखिए ये कुछ नहीं है, सिंपल। और आपको सेट करने के लिए भी गाइस प्रीटी सिंपल है। यहाँ पे अगर कोई लाइब्रेरी आप नहीं यूज़ करना चाह रहे हैं तो MDN वालों ने पूरा गाइड वगैरह इसमें दे रखा है। इसमें नहीं था यार, वो उसी पेज में था। सो कुकी document.cookie में है ये। तो इस तरह से एग्जाम्पल इन्होंने दिया है document.cookie। आप बार बार लाइक मैनुअली भी लाइक कोई इस लाइब्रेरी ने कुछ खास नहीं करा है, बट स्टिल इट्स लाइक कुछ एग्जिस्ट कर रहा है तो यूज़ कर लो यार। तो document.cookie में देखिए मैं 2 पैरामीटर डालता हूँ, एक फ्लावर इक्वल्स टू रोज। तो ये सेट हो गया है डॉक्यूमेंट। तो इसी के अंदर कैशिंग वगैरह जो मैक्स एज इसी के अंदर आपको वो सेपरेट करके डालना पड़ता है document.cookie इक्वल्स टू। और भी हम देखिए और क्या मिलेगा हमें इसमें, और हम सेट करते हैं document.cookie baby इज इक्वल फ्लावर रोज बेबी गुड। ओके, इंटरेस्टिंग, गॉड। ओके, तो यहाँ पे अब मैं document.cookie करता हूँ तो यहाँ देखिए ये इस तरह से हमें ये मिल रहा है। ऑलराइट गाइस, सो इट्स लाइक प्रीटी सिंपल कि कैसे ये जो कुकी है आप मैनुअली भी इसे सेट कर सकते हैं। तो आपको इसका वैल्यू जानने के लिए इसको सेपरेट करना होगा, लाइक इसको फाइंड करना होगा कि फ्लावर है, और फिर उसके बाद आपको ये रोज़ का जो है वो वैल्यू फाइंड करना होगा। तो इट्स बिट ऑफ वर्क जो इन्होंने यहाँ पे करा है, यहाँ पे ये देख लीजिए। तो मैं इसको ज़्यादा डीप में एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी फिर। तो यहाँ पे बस ये लोग सिंपली कर रहे हैं डू समथिंग वंस एक्सपायर्स इन ये। और हाँ, तो हमने अगर इसमें कोई पैरामीटर यहाँ पे हमने एक्सपायर नहीं सेट किया है तो यहाँ पे अगर इफ़ वी गो हियर तो यहाँ पे देखिए ये एक्सपायर जो है वो सेशन लिखा है। तो मतलब इफ़ आई क्विट दिस ब्राउज़र तो ये चला जाएगा। सी कमांड Q, और मैं फिर से खोलता हूँ क्रोम को, फिर से पुराने टैब्स एंड ओपन द इंस्पेक्टर। और यहाँ देखिए वो सारे कुकीज़ हमारे चल गए छू मंतर। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखा आपने, अगर मैं यहाँ भी आपको फिर से करता हूँ डॉक्यूमेंट कुकी तो देखिए ये एम्प्टी है। तो प्रिटी सिंपल गाइज, बहुत सिंपल था। तो JS कुकी से मैं बस यहाँ पे सिंपली कर रहा हूँ। जावास्क्रिप्ट से भी अगर आप कुकी यहाँ सेट कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी सेट है कुकी, इसीलिए आई गेस इफ़ वी गो हियर तो हेलो शिवम वो डायरेक्टली सर्वर रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं करता हूँ जोकर एंड यहाँ इफ़ आई सेट दिस JS कुकी तो यहाँ ये सेट हो गया। ओके, रिफ्रेश भी करना पड़ता है मित्रों यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे अब इफ़ आई गो टू द रूट और लाइक इफ़ आई जस्ट गो टू गेट HTTP कुकी तो यहाँ देखिए ये हेलो जोकर, जबकि ये कुकी हमने जावास्क्रिप्ट से सेट किया। ठीक है, तो अब हम फिर से बैक जाते हैं और यहाँ पे ये हुआ क्या, हम कंसोल लॉग में यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सारे लॉग्स हमें मिल रहे हैं जो कुकीज़ जा रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट से भी यही जो प्रॉब्लम है कि आप कोड से कुछ भी सेट करा सकते हैं और वो सारे कुकीज़ जो हैं गाइज आपके साइट के द्वारा यहाँ पे जो सेट किए द्वारा जो होंगे वो सारे कुकीज़ वो HTTP रिक्वेस्ट में भेज दिए जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? लेकिन मैं जो भी सेट करूँगा वो भेज दिया जाएगा यहाँ पे। तो आइए मित्रों एक नया कुकी यहाँ हम बना लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं फैमिली लार्ज। ओके, प्रिटी सिंपल। एंड यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, और अब इस कुकी को हमें सारे कुकीज़ ये आ रहे हैं। तो यहाँ पे चलिए अब हम अपने कोड में यहाँ आते हैं और यहाँ जो हमारा ये है तो मैं आपको अभी बस हेडर जो है वो लॉग करके दिखा रहा हूँ। तो ये आ गया console.log request.headers.cookie। तो इसमें सारे कुकीज़ आ जाएंगे, या चलिए मैं आपको पूरा हेडर ही दिखा देता हूँ। तो इसे रीस्टार्ट करना पड़ेगा, वाई नॉट जस्ट यूज़ नोडमॉन। तो नोडमॉन बार बार इसको रीस्टार्ट करते रहेगा गाइस।
तो लेट्स विजिट हियर एंड क्लिक ऑन गेट HTTP कुकी, और ये गेट HTTP कुकी कुछ नहीं कर रहा है, बस इट्स लिंक हियर जो रूट पे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये हेलो जोकर आया, और यहाँ पे हम अगर चलते हैं तो ये पूरा हेडर हमें क्या क्या मिल गया। तो ये देखिए हमें इसमें ये गूगल क्रोम, ये इस सब चीज़ से हम फिंगर प्रिंटिंग कर सकते हैं कि क्या है एंड ऑल दैट। यूज़र एजेंट देखिए, मोजिला, मैकओएस, इंटेल एंड ऑल दैट। तो ये सब मिला के कुछ है कि यूनिक हम बना सकते हैं जिससे बिना कुकी यूज़ करे वी कैन ट्रैक यूज़र। तो यहाँ रिफरर देखिए, रिफरर क्या होता है कि कहाँ से हमारा यूज़र आ रहा है, इसका भी इस्तेमाल बहुत अच्छे से होता है। और यहाँ देखिए कुकीज़ कहाँ गया, ये आ गया। तो ये कुकी जो है ये देखिए सेम जैसे हमने ब्राउज़र में सेट किया था सेम हमें यहाँ मिल चुका है वो। और इफ़ नो मैच देन ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये देखिए ये पूरा हेडर मिल गया, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यही मैं आपको दिखा रहा था कि अगर आप जैसे कुछ हम सर्च कर रहे हैं अमेज़ॉन पे, तो दे कैन जस्ट सेट अ कुकी, और वो जो है वो हर रिक्वेस्ट में उनके आएगा, या इवन गूगल कैन सेट दैट। एंड वो क्रॉस साइट कुकीज़ के बारे में हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कुकीज़। सो इफ़ आई गो हियर एंड लाइक सेट JS कुकी, सेट HTTP कुकी एंड गेट JS कुकी, तो ये जोकर है। गेट HTTP कुकी ये भी जोकर है। तो यहाँ तो दो चीज़ हमने एक और प्रॉपर्टी इसमें इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे आप इन्होंने बस पार्सिंग बताया है। एक लैक्स करके जो यहाँ पे वैल्यू है, इफ़ यू विल गो हियर इन दिस एप्लीकेशन, तो यहाँ पे HTTP ओनली आपको समझ में आ गया, सिर्फ ये HTTP रिक्वेस्ट से वो अवेलेबल होगा। एंड उसके बाद हमारे पास है सिक्योर, ये HTTP के लिए है। सेम साइट देखिए इसमें हम सेम साइट कर सकते हैं। हाँ ओके, तो सेम साइट में देखिए मित्रों, तो ये जो है सेम साइट जो यहाँ पे हमारे पास है, तो सेम साइट में यहाँ लैक्स है और स्ट्रिक्ट है। तो लैक्स क्या करता है यहाँ पे, इफ़ यू विल गो हियर, लैक्स will send cookie for all same site requests at top level navigation get requests। तो ये CSRF अटैक होते हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए मोस्ट डिफ़ॉल्ट जो है ये ब्राउज़र जो है वो सेट कर देती हैं इसे। और आई गेस कि इसमें और क्या होता है कि इसमें स्ट्रिक्ट देखिए, विल प्रिवेंट कुकी फ्रॉम बीइंग सेंट बाय ब्राउज़र टू टारगेट साइट इन, लाइक जो भी इसमें आप यूज़ कीजिएगा स्क्रिप्ट वगैरह, अगर आप इसमें सेम साइट को स्ट्रिक्ट कर देते हैं तो वो दूसरे साइट्स पे वो कुकीज़ नहीं मिलेंगी, सिंपल। एंड और क्या है, नन मतलब कि क्रॉस साइट एंड सेम साइट, मतलब कि ये कुकी जो है कोई भी स्क्रिप्ट रन कर रहा है, कोई भी अगर गेट रिक्वेस्ट इस पेज से मारता है तो उसको ये कुकीज़ होगी। तो ये थोड़ा डेंजरस हो जाता है गाइस, तो मेक श्योर कि आप अगर इन चीज़ों का ध्यान रखें, सिक्योर और ये होस्ट। और एक चीज़ हम इसमें ये इस तरह से डाल सकते हैं, फॉर मोर इन डेप्थ प्लीज़ रीड दिस गाइड, एंड ये मैक्स एज एक्सपायर्स डेट, बस इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। और ये JS कुकी जो लाइब्रेरी है इसका बहुत बेसिक सेट करके और ऐसे करके यू कैन यूज़। और ये जो सारा सोर्स कोड है गाइज वो मैं दे दूँगा आपको। तो आई होप कि कुकीज़ क्या होते हैं, कैसे होते हैं वो, अब जैसे मैंने यहाँ पे क्यों, अगर कोई यूज़र को ट्रैक करना है मेरे को, तो कोई बार बार लॉग्ड इन रहे, जैसे मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो हेलो जोकर ये दिख रहा है, तो मैं ब्राउज़र क्लोज़ करके भी आऊँ तो ये हेलो जोकर दिखेगा ही मेरे को। मतलब कि ये जो सर्वर है वो इसे पता चल रहा है कि ये देखिए कि जो मैं जो हूँ वो जोकर हूँ, दिस इज़ द वे, लाइक जैसे मैंने इसमें दिखाया कि वे है एक तरीका जिससे हम यूनिकनेस और यूज़र को आइडेंटिफाई और ट्रैक कर सकते हैं, जिस तरह हम अपनी असली ज़िंदगी में करते हैं। तो आई जस्ट होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर हम कुकी डिलीट कर दे रहे हैं, मैंने बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपको दिखाए, तो ट्रैकिंग के लिए कभी किसी और वीडियो में मैं इन डेप्थ बताऊंगा आपको कि कैसे ट्रैक हो रहे हैं, और थोड़े जो मोर सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं तो ये सब तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और ये डॉक्यूमेंट्स के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे,
तो आई होप अगर कोई डाउट्स हो तो ज़रूर कमेंट में पूछिएगा, मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई योर बेस्ट, ओके। हाँ तो मित्रों वीडियो ख़त्म हो गई है। हाँ तो समझे ना मित्रों, अभी जल्दी से हमारा गला भी ख़राब होने वाला है, तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो इस वीडियो से। अगर मिला है तो आप हमें चैनल ज्वाइन करके सपोर्ट कर सकते हैं, पैट्रियन पे सपोर्ट कर सकते हैं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके भी तो सपोर्ट कर ही रहे हैं ना। हाँ हाँ, वेरी वेरी नाइस। तो और अभी तक आपने घंटा नहीं दबाया, दबा दीजिए, और ये पूरा सीरीज़ आपको कुकीज़ मिलेगा मित्रों, आपको जल्दी से लाइक दबाओ। ओके तो जल्दी मिलेंगे, फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे क्रिएटिव।